हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 1.3 जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे की वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, आत्मकथा। तो देखो, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो बर्ड है, ये एक चिड़िया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चिड़िया की पिक्चर है, ये तस्वीर है, ये कार्टून में पिक्चर है। आप असली में अगर देखोगे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो ऐसी दिखती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो। तो ये चिड़िया अपनी आत्मकथा बता रही है कि ये चिड़िया कहाँ पर रहती है, कैसे रहती है, इस चिड़िया का जन्म कैसे होता है और आज के समय में इस चिड़िया को खतरा क्या है। तो वो सारी चीज़ें ये चिड़िया हमें अपने आत्मकथा में बताने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें चैप्टर में क्या दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, विच इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया। देखो, ये जो चिड़िया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सबसे पहले देखो आपसे एक सवाल पूछ रही है कि इंडिया में सबसे भारी जो उड़ने वाली चिड़िया वो कौन सी है। हैवीएस्ट मतलब क्या, आप बोलते हो भारी, वजनदार। तो देखो, वो चिड़िया आपसे ऐसे सवाल पूछी है, उसके बाद वो खुद क्या बोल रही है, वेल फ्रेंड्स इट्स मी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो चिड़िया क्या बोल रही है, वेल दोस्तों वो मैं हूँ और मेरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मतलब कि इंडिया के सबसे जो वजनदार चिड़िया है जो हवा में उड़ती है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ऐसा वो बता रही है। ठीक है, अब आगे क्या है, आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फील मतलब क्या, महसूस करना, प्राउड मतलब आप क्या बोल सकते हो, गर्व। ठीक है, नोन मतलब जाना जाना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब ये चिड़िया है वो बोल रही है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मुझे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, इस बात से मुझे बहुत गर्व होता है, ऐसे चिड़िया बोल रही है। आगे देखते हैं, आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। देखो, डिफरेंट मतलब अलग अलग, नेम मतलब आपको मालूम है नाम, लैंग्वेज मतलब भाषा। अब देखो चिड़िया क्या बोल रही है कि मेरे करीब 30 अलग अलग नाम हैं इंडिया के अलग अलग भाषा में। मतलब जो हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं उनमें इस चिड़िया का 30 तरीके का अलग अलग नाम है। अभी देखो आगे क्या है, इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक और हुम। अब देखो ये चिड़िया बोल रही है कि मराठी में मुझे मालढोक और हुम के नाम से जाना जाता है। I can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulders or even higher. देखो, वे मतलब क्या, वजन। ठीक है, स्टैंड अप मतलब क्या, खड़े होना। रीचिंग मतलब पहुंचना, शोल्डर मतलब कंधा, हायर मतलब बोल सकते हो और ऊपर। तो देखो यहाँ पे जो चिड़िया है क्या बोल रही है कि मेरा वजन 18 किलो के करीब होता है और जब मैं खड़ी होती हूँ तो मैं 4 फीट की होती हूँ। मतलब कि मैं आपके कंधे तक पहुँच सकती हूँ या तो उससे भी ज़्यादा, मतलब आपके कंधे से ऊपर भी जा सकती हूँ। ये आप लोग की बात हो रही है। आप लोग की एज क्या है, अभी आप लोग रहोगे 11 साल 10 साल के रहोगे, तो ये चिड़िया है आपके कंधे तक आ सकती है या तो उससे ऊपर भी जा सकती है, ऐसा ये चिड़िया बोल रही है। ठीक है, अब आगे क्या है, आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड। यहाँ पे देखो, नेक मतलब क्या होता है, गर्दन। ठीक है, विंग मतलब क्या होता है, पंख। लेग मतलब पैर। कैप मतलब आप बोलते हो टोपी बोलते हैं। ठीक है, हेड मतलब सर। तो यहाँ पे देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या बोल रही है कि मेरी जो गर्दन है वो लंबी और सफ़ेद है, वाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चुड़िया है उसकी देखो गर्दन लंबी है और सफ़ेद है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। अब और देखो चिड़िया क्या बोल रही है कि मेरे जो विंग्स है वो ब्राउन है, मतलब मेरे जो पंख है वो ब्राउन कलर के, आप देख सकते हो इसके विंग्स जो देखो ब्राउन कलर के हैं। ठीक है, अब आगे चिड़िया क्या बोल रही है, और जो मेरे लेग, जो मेरे पैर है वो लंबे और येलो कलर के हैं, मतलब कि कैसे हैं, पीले कलर के हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो इस चिड़िया के पैर देखो लंबे से हैं और येलो कलर के आपको दिख रहे हैं। ओके, और चिड़िया आखिरी में क्या बोल रही है, एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड, और क्या बोल रही है, मेरे सर पे काली टोपी है एक। देखो आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है ना टोपी जैसा, कि ये चिड़िया के सर पे कुछ टोपी जैसा दिख रहा है, तो वही बोल रही है कि मेरे सर पे काली टोपी है, क्योंकि उसके सर के ऊपर जो फेदर, जो उसके बाल है वो क्या है, ब्लैक है, काले है। तो उसको ही बोलिए कि मेरे सर पे एक काली टोपी है। ओके, अब देखो आगे क्या है, माई वाइफ मिसिस बस्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम एंड हर नेक इज नॉट वाइट। अब देखो यहाँ पे वाइफ मतलब क्या, पत्नी आप बोल सकते हो। ठीक है, स्मॉलर मतलब छोटी, स्लिमर मतलब पतले,
और नेक मतलब गर्दन, वाइट मतलब मालूम सफ़ेद। देखो अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी वाइफ है, जो मेरी पत्नी है, वो मुझसे छोटी, स्मॉलर मतलब छोटी और पतली है, और उसके जो गर्दन है वो भी, उसकी गर्दन भी मेरी तरह वाइट नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसमें जो फीमेल रहते हैं, जो फीमेल बस्टर्ड रहते हैं उनका क्या बताया यहाँ पे कि वो छोटे पतले होते हैं और उनकी गर्दन वाइट नहीं होती है, ठीक है। जो मेल बस्टर्ड रहते हैं उनकी ही ऐसे रहते हैं, जो मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं उनकी गर्दन लंबी वाइट रहती है और वो बड़े रहते हैं, लेकिन फीमेल जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं वो छोटे पतले और उनकी गर्दन वाइट नहीं रहती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बट आई हैव हर्ड ह्यूमंस से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। बट मतलब लेकिन, हर्ड मतलब सुनना, से मतलब कहना, इम्प्रेसिव मतलब आप क्या बोल सकते हो, आकर्षित या तो अच्छा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और क्या बोल रहे हैं कि लेकिन मैंने ये सुना है कि इंसान लोग बोलते हैं कि हम दोनों जन, कौन, फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हम दोनों इंप्रेसिव दिखते हैं, मतलब कि आकर्षित दिखते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। I live on grasslands and deserts along with my other friends including चिंकारा, ब्लैकबक एंड larks। देखो लिव मतलब रहना, ग्रासलैंड मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी घास रहती हो, ठीक है। डेजर्ट मतलब क्या आप बोल सकते हो, रेगिस्तान जो रहता है वो। और फ्रेंड मतलब दोस्त। चिंकारा, देखो चिंकारा मैं आपको बताता हूँ, चिंकारा भी एक एनिमल है, थोड़ा हिरन टाइप दिखता है। ओके, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है चिंकारा। ओके, उसके आगे आपको देखो क्या दिया है, ब्लैक बक। ब्लैक बक कौन सा एनिमल रहता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको मैं फोटो में दिखाता हूँ, ये देखो ये है ब्लैक बक, आप देख सकते हो, ठीक है। इस एनिमल को बोलते हैं। और इसके बाद लार्क। लार्क एक बर्ड है, एक चिड़िया है, उसका भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ लार्क बर्ड का। देखो यहाँ पे ये है लार्क बर्ड, देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है, देखो कि मैं ग्रासलैंड में या तो डेजर्ट में रहती हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ, जिनमें है चिंकारा जो हमने अभी देखा है, ब्लैक बक और लार्क, मेरे साथ रहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक्स, लिजर्ड्स, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। ईट मतलब क्या आपको मालूम है, खाना। एवरीथिंग मतलब क्या, हर चीज़। स्नेक मतलब क्या होता है, सांप। लिजर्ड मतलब क्या होता है, छिपकली। स्मॉल फ्रूट मतलब छोटे फल। बेरीज, देखो बेरीज आपने देखा होगा, जिसको हम हिंदी में जामुन बोलते हैं, ठीक है, जामुन। और क्या है, इंसेक्ट मतलब कीड़े। तो देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्या बोल रही है कि मैं हर तरीके के स्नेक मतलब सांप, लिजर्ड मतलब छिपकली, स्मॉल फ्रूट मतलब छोटे फल, और बेरीज मतलब जामुन और कीड़े मकोड़े मैं खाती हूँ, ठीक है। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसके खाने में ये सारी चीज़ें आती हैं। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। अब देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या बोल रही है, ये बहुत ही हेल्दी हैबिट है, मतलब बहुत ही अच्छी आदत है जो मैं ये चीज़ों को खाती हूँ। बट ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। ग्रास हॉपर और बीटल, तो देखो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या बोल रही है कि ये जो ग्रास हॉपर होते हैं और बीटल जो होते हैं ये मेरे फेवरेट फूड आइटम्स है, मतलब मेरे फेवरेट खाना है, इनको खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आगे आगे क्या है, अब देखो यहाँ पे बोले व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग वी ऑल गैदर एट आवर फेवरेट ग्रासलैंड्स वेयर देयर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस। रेनिंग मतलब क्या, बारिश, बारिश होना, ठीक है। गैदर मतलब क्या, जमा होना। ग्रासलैंड मतलब क्या, जो घास वाला एरिया रहता है वो। डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। पीपल मतलब लोग। अब देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या बोल रही है कि जब बारिश होना शुरू होती है तो हम सारे जो दोस्त हैं, जो सारे लोग हैं, वो लोग, हम लोग अपने जो पसंदीदा जो जगह हैं, जो ग्रासलैंड है वहाँ पर जमा होते हैं, जहाँ पे हमें कोई लोग परेशान करने के लिए नहीं होते, कोई भी इंसान परेशान करने के लिए नहीं होते हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं, बारिश का नज़ारा देखते हैं। अभी देखो आगे क्या है, आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाई गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच्ड बिलो माई नेक। देखो यहाँ पे डांस मतलब क्या आपको मालूम है, नाचना। यहाँ पे देखो गल्पिंग एयर मतलब, गल्पिंग मतलब क्या, जल्दी से अंदर निकलना, ठीक है। फेदरी पाउच मतलब कि एक जो फेदर से बना हुआ पाउच रहता है। बिलो मतलब नीचे, नेक मतलब गर्दन। तो देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या बोल रही है कि मैं एक वंडरफुल मतलब कि एक बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करती हूँ। कैसे, जो मेरे गर्दन के नीचे फेदरी पाउच रहता है, मतलब यहाँ वाला है हिस्सा,
यहाँ पे जो ये फेदरी पाउच बना है इसमें मैं क्या करती हूँ, जल्दी से हवा अंदर लेती हूँ और उसको बाहर निकालती हूँ। इस तरीके से मैं एक बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करती हूँ। दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द काउ होम। देखो यहाँ पे हेल्प मतलब क्या, मदद करना। यहाँ पे रेजोनेटिंग मतलब क्या आप बोल सकते हो, गूंजना, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलर मतलब क्या आप बोल सकते हो कि एक जैसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलर मतलब एक जैसा। काऊ मतलब आपको मालूम है गाय। तो देखो यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या बोल रही है कि जो मेरे गर्दन के नीचे पाउच होता है इसके अंदर मैं हवा भरती हूँ और छोड़ती हूँ तो क्या होता है, तो मैं एक रेजोनेटिंग मतलब एक आवाज़ में निकालती हूँ जो गाय के हूम जैसी रहती है, सेम वैसी ही रहती है, ठीक है। अब आगे क्या, आई डांस इन जॉय विथ पफ्ड आउट फेदर्स एंड कोक्ड अप टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स। देखो यहाँ पे पफ्ड आउट फेदर मतलब क्या, पफ्ड मतलब क्या, फूगा हुआ, फूला हुआ आप बोल सकते हो, मतलब फूगा हुआ मेरा फेदर। कॉक्ड अप टेल मतलब कि उठी हुई पूछ। और ड्रॉप डाउन विंग्स मतलब गिरी हुई जो मेरे पंख होते हैं, वो गिरे हुए पंख। तो देखो चिड़िया क्या बोल रही है कि मैं अपना डांस एकदम मजे के साथ करती हूँ, अपने फूगे हुए फेदर्स के साथ, अपनी उठी हुई पूछ और गिरे हुए पंख के साथ मैं ये डांस परफॉर्म करती हूँ। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट। देखो अब ये चुड़िया क्या बोल रही है कि जो ये मैं डांस करती हूँ इससे क्या होता है, ये मुझे मदद करता है मेरे सोलमेट को इम्प्रेस करने में। सोलमेट कौन, जो मतलब इसकी वाइफ रहती है, जैसे ऊपर इसने बताया ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने। तो ये डांस करके ये अपनी वाइफ को इम्प्रेस करता है, ठीक है। अब आगे क्या है, यू नो दैट वी बर्ड ले एग्स एंड आवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स। क्या बोले, देखो जैसा कि आपको पता है कि हम जो चिड़िया होते हैं वो अंडे देते हैं और जो हमारे यंग वंस रहते हैं, जो हमारे बच्चे रहते हैं, वो अंडे से बाहर आते हैं। हैच आउट ऑफ एग्स मतलब क्या, अंडे से बाहर आना। जो चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर आते हैं। अब देखो आगे क्या है, मदर गिव लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर देखो मदर गिव मतलब क्या, GIB मतलब कि ग्रेट। आई मतलब आई से क्या आएगा, आई फॉर इंडियन, बी बस्टर्ड। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म दिया है हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो ग्रेट का G लिया है और इंडियन का I लिया है, बस्टर्ड का B लिया है। मतलब कि जो मदर, जो माँ मम्मी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहती है वो क्या करती है, वो डायरेक्ट एक अंडा जमीन पर देती है। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिलीव मतलब विश्वास आप बोल सकते हो, बिल्डिंग मतलब बनाना, नेस्ट मतलब घोंसला, बट मतलब लेकिन, स्पेशल ट्रिक मतलब एक खास तरीका आप बोल सकते हो, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, एक मतलब अंडा, प्रेडेटर मतलब क्या होता है, जो आप बोलते हो शिकारी जो रहते हैं, ठीक है। तो देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये चिड़िया क्या बोल रही है कि हम घोंसला बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने अंडा डायरेक्ट ज़मीन पर देते हैं, लेकिन हाँ हमारा जो अंडा रहता है उसको शिकारी से बचाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक रहती है, एक खास तरीका रहता है। क्या तरीका है देखते हैं। द एग लुक्स लाइक अ स्टोन। अब देखो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या बोले कि जो हमारा एग, जो हमारा अंडा होता है वो स्टोन जैसा दिखता है, पत्थर जैसा। मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक, बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। यहाँ पर देखो मॉनिटर लिजर्ड हो गया, फॉक्स हो गया, डॉग मतलब फॉक्स मतलब क्या आप बोल सकते हो लोमड़ी, डॉग मतलब क्या होता है, डॉग मतलब कुत्ता, पिग मतलब क्या होता है जिसको हम सुअर बोलते हैं, स्नेक मतलब क्या होता है सांप, ईगल मतलब क्या होता है, ईगल मतलब आप बोलते हो चील। क्या बोले, ये सारे जो जानवर है जो अब मॉनिटर, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या बोल रही है कि मॉनिटर लिजर्ड, फॉक्स, डॉग, पिग, स्नेक, ईगल, ये सारे जो जानवर है हमारे दुश्मन है, हमारे अंडे के और हमारे बच्चे के दुश्मन है। लेकिन जो मेरी वाइफ है वो हमारे अंडे को हमेशा इन शिकारियों से बचा कर रखती है, इन शिकारियों से हमेशा अंडे की रक्षा करती है, ठीक है। अब आगे क्या है, बाय द टाइम और यंग वन हैचेज आउट ऑफ द एग रेन अराइव। अब देखो चिड़िया जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या बोल रही है कि जिस समय हमारे जो बच्चे रहते हैं वो अंडे से बाहर आते हैं तब क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है, बारिश का मौसम आ जाता है। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट्स, फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली। अब देखो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ ग्रास मतलब क्या, बहुत सारे घास। स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट्स, देखो यहाँ पे स्वार्मिंग मतलब क्या, झुंड आप बोल सकते हो, इंसेक्ट मतलब क्या, कीड़े।
फ्रेश फूड मतलब क्या, ताज़ा खाना आप बोल सकते हो, फैमिली मतलब परिवार। तो देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या बोल रही है कि जब भी मेरे बच्चे अंडे से बाहर आते हैं तो क्या होता है, बारिश का समय रहता है और उस समय बहुत सारी घास उगी रहती है क्योंकि बारिश से हरियाली हर तरफ आ जाती है। और उस घास में क्या बोले, उस घास में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का झुंड रहता है जो मेरे परिवार के लिए एक फ्रेश ताज़ा खाना रहता है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कीड़े मकोड़े बहुत पसंद है। ओके, अब आगे चलते हैं। Young one of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. यहाँ पर देखो यंग वन मतलब क्या, आप बोल सकते हो जो बच्चे रहते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं किसके, बर्ड्स, चिड़िया के। फ्लाई मतलब उड़ना, बट मतलब लेकिन, मदर मतलब क्या, माँ, स्टे मतलब रहना, टुगेदर मतलब साथ में, नियरली मतलब करीब, 1 ईयर मतलब 1 साल। तो देखो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या बोल रही है कि दूसरी चिड़िया के जो बच्चे रहते हैं वो जल्द ही उड़कर चले जाते हैं, अपने घोंसले से निकल जाते हैं। लेकिन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहती है, जो मम्मी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहती है और जो उसके बच्चे रहते हैं वो साथ में करीब करीब 1 साल रहते हैं। ठीक है, 1 साल वो साथ में रहते हैं। उसके बाद द चिक लर्न्स मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। उस समय क्या होता है, जो चिक मतलब कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो बच्चे रहते हैं वो बहुत सारी अच्छी हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ें सीखते हैं अपनी मम्मी से, अपनी मदर से। ओके, अब आगे क्या है, यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आवर्स डॉक्टर सलीम अली। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपने हमारे एक इंसानी दोस्त के बारे में सुना होगा, वो बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है सलीम अली। क्यों ये इनके अच्छे दोस्त हैं, इस चिड़िया के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं, वो हमें आगे मालूम पड़ेगा। ठीक है, देखो जिनकी बात ये चिड़िया कर रही है वो है ये, ठीक है, ये अंकल है, इनका नाम है सलीम अली। He had even suggested that we should be given the status of the national bird of our country, but the honor went to our beautiful relative, the peacock. क्या बोल रहे हैं कि जो सलीम अली थे इन्होंने ये बात भी सजेस्ट की, मतलब कि लोगों को ये राय भी दी कि हमें एक स्टेटस दिया जाना चाहिए नेशनल बर्ड का, मतलब कि हमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये ऑनर जो है, ये जो खिताब है वो किसको चला गया, एक ब्यूटीफुल रिलेटिव, जो हमारी मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोल रही है, ये एक हमारे ब्यूटीफुल रिलेटिव मतलब कि एक खूबसूरत हमारे जो रिश्तेदार है उनको चला गया, वो है पीकॉक। जैसे कि आपको पता है हमारा नेशनल बर्ड क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पीकॉक है। तो वही यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया है वही बोल रही है कि सलीम अली हमारे बहुत ही अच्छे इंसानी दोस्त हैं। इन्होंने हमारे लिए यहाँ तक ये भी किया कि इन्होंने बोला कि हमें इंडिया का, भारत का नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया जाए, हमें ये नाम दिया जाए। लेकिन यह हमारे एक ब्यूटीफुल रिलेटिव को चला गया जिन जो है पीकॉक। ठीक है, आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। अब देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या बोल रही है कि मुझे ये बताते हुए आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं राजस्थान की स्टेट बर्ड हूँ। पूरे इंडिया की तो नेशनल बर्ड नहीं बन पाई है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लेकिन राजस्थान की स्टेट बर्ड ये बन गई। ऐसा ये बता रही है कि मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। देखो यहाँ पे देखो सेंचुरी क्या होता है, जहाँ पे जानवर ये सब रहते हैं ना, वो बनाया जाता है कि वहाँ पर कोई जानवर ये सब का शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब क्या, रक्षा आप बोल सकते हो। सैडली मतलब क्या आप बोल सकते हो कि उदास, या आप बोल सकते हो दुखी, आप बोल सकते हो। ठीक है, गोइंग डाउन मतलब नीचे जाना। देखो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्या बोल रही है कि हमारी 10 सेंचुरीज है, मतलब 10 ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारा कोई शिकार नहीं कर सकता है, हमें कोई मार नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, दुख की बात यह है, उसके बाद भी हमारा नंबर नीचे जा रहा है, मतलब हमारी संख्या कम होती जा रही है। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या बोले कि हम पहले भारत के हर एक हिस्से में रहते थे, बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स। अब देखो ये चिड़िया क्या बोल रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंसान की पॉपुलेशन, जो संख्या है बढ़ती हुई, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है इंसान की, जो बढ़ती हुई संख्या है, तो उसने हमें क्या किया, उसने हमें हमारे 90% घर से बेघर कर दिया, हमें वहाँ से हटा दिया, निकाल दिया। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। देखो यहाँ पे अफ्रेड मतलब क्या, डरना, हंटर मतलब क्या, शिकारी, किल मतलब मारना, फन मतलब मजे, मजेदार। ठीक है,
यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, जो चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या बोल रही है कि हम लोग को शिकारियों से बहुत डर लगता है जो हमें बस मज़े के लिए मारते हैं। ठीक है, नहीं लोग गन लेके जाते हैं जंगल में ऐसी चिड़िया मारने के लिए, तो वो लोग मज़े के लिए मारते हैं। तो चिड़िया बोलिए ऐसे शिकारियों से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। वी ऑल्सो डाई टू ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। अब देखो, डाई मतलब क्या, मरना। इलेक्ट्रिक पावर लाइन मतलब कि जो तार नहीं गए रहते, वायर जो रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के, वो। सी मतलब देखना, फ्लाइंग मतलब उड़ना। तो देखो ये चिड़िया क्या बोल रही है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक पावर लाइन रहती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर रहता है, तो उड़ते समय हम देख नहीं पाते हैं, तो उसमें भी जाकर हम लोग मर जाते हैं। वी आर लूजिंग आवर होम्स। चिड़िया क्या बोल रही है कि हम अपना घर खोते जा रहे हैं। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। अब चिड़िया क्या बोल रही है कि आज के समय में हमारी संख्या पूरी दुनिया में सिर्फ 200 है। ठीक है, सिर्फ 200 इनकी संख्या बची है। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कैन यू हेल्प अस। अब देखो जो चिड़िया है क्या बोल रही है कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका लव मतलब आपका प्यार चाहिए, अगर हमको जीवित रहना है तो, अगर हमें सरवाइव करना है तो चिड़िया उसके बाद क्या बोली, कैन यू हेल्प अस मतलब क्या आप हमारी मदद करोगे, ऐसा चिड़िया आपसे पूछ रही है। आगे देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे चिड़िया अपने हाथ में बोर्ड ली है, बोल रही है हेल्प अस मतलब हमारी मदद करो। ओके, अब आगे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू कैन राइट लेटर टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। अब ये चिड़िया क्या बोल रही है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक लेटर, एक चिट्ठी लिख सकते हो अपने लीडर को, मतलब अपने नेता ये सबको, ताकि आप उनसे एक अपील कर पाओ, एक विनती कर पाओ हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर। और ये चिड़िया क्या बोल रही है कि आप लोग मेरी ड्राइंग, मेरी जो ड्राइंग है वो बना सकते हो और अपने टीचर के यहाँ सबमिट कर सकते हो। यू कैन डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स, और आप ये बात अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। कम टू सी अस एट अ सेंचुरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। अब ये चिड़िया क्या बोल रही है कि आप लोग हमें देखने के लिए एक सेंचुरी में आ सकते हो, क्योंकि अब आप लोग हमें दूसरी जगहों पर नहीं देख सकते हो, क्योंकि चिड़िया की संख्या अब एकदम कम हो चुकी है, इसके लिए ऐसा बोल रही है। ठीक है, अब आगे क्या है, एंड हु नोज इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ। अब देखो चिड़िया अब आगे क्या बोले कि अब किसे पता, अगर इंसान हमारी मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इस धरती पर हमारी संख्या खत्म हो जाए, हम विलुप्त हो जाएंगे। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स। और चिड़िया क्या बोल रही है कि आप लोग उसके बाद सिर्फ हमें पिक्चर में, सिर्फ तस्वीरों में देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था, जो ऑटोबायोग्राफी थी, कंप्लीट हो गई है, जिसे लिखा है डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने। तो देखो जो ऑटोबायोग्राफी है, इसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे वो कहाँ रहती है, उसका कैसे जन्म होता है, छोटे पे वो क्या, उसके बच्चे कैसे रहते हैं, वो बच्चे बड़े कैसे होते हैं, और उसका शिकारियों से कैसे वो रक्षा करती है, और उनको ये चिड़िया को आज के समय में क्या खतरा है और हम इनको कैसे बचा सकते हैं, सारी बातें हमें इस चिड़िया ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा ये जो था चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से इसे पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।